यूक्रेन आर्मी का रूसी जवानों को बंधक बनाने का दावा। यह बड़ी खबर सीधे प्ले करें। कीव में कुछ रूसी जवानों ने सरेंडर करने का दावा किया। सीधे विजुअल दिखाएं बगल में। कीव के पास ही एक और जगह से रूसी सेना के सरेंडर की तस्वीरें। यूक्रेन की सेना रूसी सेना को चारों तरफ से घेर कर करा रही है सरेंडर, और ये टेरिटोरियल आर्मी के लोग हैं कीव के अंदर। लिखिए जरा, ये टेरिटोरियल आर्मी के लोग हैं। मैं सीधे चलूंगा आलोक सर के पास, और ये वाली ब्रेकिंग और विजुअल हमारा जो पूरा फॉर्मेट है ग्राफिक्स का उसके साथ। आलोक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मुझे, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी पटकथा ऐसा लग रहा है कि लोग लिख रहे हैं वहां पर और उसको लीड कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, और ये कुछ कुछ वियतनाम की तरह बढ़ रहा है। बस फर्क इतना था, वियतनाम जो था वो जंगल वॉरफेयर था, और यहां अर्बन में वो लोग एकदम छद्म युद्ध कर रहे हैं। जी हाँ निशांत, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जिस राष्ट्रपति को लोग कहते थे कि ये कॉमेडियन है और उन्होंने पूरा कॉमेडी सर्कस कर दिया है, वो कॉमेडियन राष्ट्रपति आज अपनी दृढ़ शक्ति दिखा रहा है और मजबूती के साथ खड़ा है, और दूसरे राजनीतिज्ञों की तरह वो देश छोड़ के भागा नहीं है। बहुत ही सराहनीय कदम है, ये देखने योग्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं निशांत जल्दी से, कि जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूर्वी यूक्रेन में हैं, तो उनको भागने के लिए जो पैसेज है, निकलने के लिए जो पैसेज है, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से होके जाता है। तो सरकारों को ऐसी पहल लेनी पड़ेगी कि दोनों पक्ष, रूस और यूक्रेन, कुछ देर के लिए सीज फायर करें, जो जहां है वहीं रुके, गोलाबारी बंद करें, ताकि एक पैसेज दिया जा सके फॉरेनर जो फंसे हुए उनके लिए। ऐसा हर एक वार में, हर एक युद्ध में होता है, और ये यहां करना पड़ेगा। 18 से 20 हजार के हमारे सिर्फ छात्र हैं, दूसरे और भी बहुत सारे विदेशी वहां फंसे हुए हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हम देख रहे हैं कि ये कैसे यूक्रेन लड़ रहा है, जबकि उसकी सारी सैन्य शक्ति पर पहले ही दिन रूस ने आक्रमण करके खत्म कर दिया था। तो वार जोन में क्या होता है, वार टाइम पे जैसे युद्ध की स्थिति होती है, हर एक लोकेशन, आर्मी लोकेशन, वो अपने वार टाइम लोकेशन में चला जाता है। शांति के समय लोकेशन दूसरा होता है, युद्ध के समय। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे रशिया को लॉसेस हुए हैं। वो जरा हमारे पास ब्रेकिंग और वॉल निकालने, जरा वो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 57 घंटे से यूक्रेन में नॉन स्टॉप तबाही जारी है। आज तीसरे दिन कीव में भीषण गोलाबारी हो रही है। बगल में विजुअल दिखाएं। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, अपने जवानों की लाशें वापस ले जाए रूस, यूक्रेन ने यह कहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यह हैरान करने वाली है। इसके बाद मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, इस विजुअल को जरा फुल फ्रेम पे प्ले ऑन करें। लेकिन यूक्रेन की सेना कहीं पे भी जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन नहीं कर रही है, यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक जो जो विजुअल्स आए उसमें वो साफ दिख रहा है। इसके प्लीज बगल में ब्रेकिंग दिखाएं, ये एक बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर मैं सीधे दिखा रहा हूं आपको। रूस का यूक्रेन को करारा जवाब, रूस की पूरी बटालियन को तबाह किया, यूक्रेन का रूस को करारा जवाब। खेरसेन में रूसी मिलिट्री की गाड़ियां बर्बाद। सेना के टैंक और तोप भी तहस नहस हो गए। ये तस्वीरें देखें। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग इसको फुल फ्रेम में दिखाएं। ये लॉसेस हैं रशिया के, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा ये लॉसेस हो सकते हैं रशिया के। ये देखिए, सब पे जी लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ये इनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये पंटून ब्रैंक वाली ब्रिजेस हैं, ये इनकी क्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब बर्बाद कर दिया। और मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल के साथ सीधे चलें। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ मुकेश कौशिक जी। मुकेश जी, माफी चाहूंगा आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन आप स्पेन में जब थे, जब आप मुझसे बातचीत कर रहे थे, और आज जब आप यहां पर हैं, क्या आपको लग रहा था कि रशिया को इस तरीके से यूक्रेन फाइट दे पाएगा? देखो निशांत, मुझे लगता है कि यूरोप के देश इस लड़ाई के लिए कभी तैयार भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह का बिल्डअप 1-2 महीने से रशियन फोर्सेस वहां कर रही थी, मुझे लगता है कि नाटो ने उनको उनकी मिलिट्री को काफी मजबूत किया होगा इन बिटवीन। क्योंकि अगर 57 घंटे बाद भी रशियन फोर्सेस कब्जा नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है। नेटो भले ही उनके पीछे ना हो, खुल के ना हो, या अमेरिका ना हो, लेकिन अगर ये प्रॉक्सी वार में आ गए हैं तो रशियन फोर्सेस को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की का बयान कल से और आज तक बदल चुका है, तो वो ये बता रहा है कि उनको कहीं ना कहीं
यूरोप के देशों ने या नेटो देशों ने या अमेरिका ने ये विश्वास दिलाया है कि भले ही हम लोग बयानबाजी में ये कहें कि आप छोड़ दीजिए, बातचीत कर लीजिए, लेकिन रशिया को और रशियन फोर्सेस को वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। ये प्रॉक्सी वार अगर चलती है और 2 दिन से ज्यादा और चलती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं इसके पीछे नेटो है और कहीं ना कहीं अमेरिका है। सर, मैं आपको नंबर्स बताना चाहूंगा, आप जरा देखिएगा। आप यहां पर हमले के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, सीधे प्ले ऑन करें। जंग में अब तक रूस के 3500 जवान मारे गए। यूक्रेन ने कहा रूस के 102 टैंक उड़ा दिए गए। यूक्रेन ने कहा 14 प्लेन 8 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। रूस की मनमानी का जवाब। 536 सैन्य वाहनों को तबाह किया, यूक्रेन ने कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।